हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, मग्न होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो रहो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथाएं हैं 271 और 272 और धम्मठ वर्ग की है 16 और 17। दंपति गाथाएं हैं 271, 272 और धम्मठ वर्ग की है 16, 17। दंपति गाथाएं हैं 271, 272 और धम्मठ वर्ग की है 16, 17। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर और किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया है, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस जगह की तरफ, उस कारण की तरफ। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध सावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवना राम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की व्याख्या है, उस समय के वाक्य है। तो जेतवना राम में बहुत से भिक्षु रहते थे, 50,000 50,000 संख्या में। तो कुछ भिक्षु ऐसे थे 100-200 जिनके अंदर एक अहम कहते हैं, जिसको अहंकार है ना, गर्व। क्या था कि अरे भाई, हम शीलों का भी पालन कर रहे हैं, समाधि भी तुम्हारी अच्छी लग रही है, एकांत में भी हम सोते हैं, है ना। निर्वाण क्या है, जब चाहेंगे तब प्राप्त कर लेंगे। ये अहम उनके अंदर जागृत हो गया, मन में विचार उत्पन्न हुए। जब तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने ध्यान भावना से उनके चित्त की बात को समझा, तो उनको आमंत्रित किया पूरे भिक्षु संघ को। अब बुला करके भिक्षु संघ से कहा, भिक्षु क्या आपके अंदर ये जिज्ञासा या विचार उत्पन्न हुए? तो भिक्षु ने कहा, हाँ होते जी, ये विचार उत्पन्न हुए। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने इन गाथाओं को उपदेश किया। और क्या कहा, मैंने 2 लाइन बनाई है। कन्नी न शील पालन से, न शीलों के पालन से, न समाधि के लग जाने से, न एकांत में सोने से मुक्ति नहीं मिल पाती है, मुक्ति नहीं मिल जाती है। जब तक आश्रव क्षीण नहीं हुए, जब तक आश्रव क्षीण नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए, और जब तक इच्छाएं मरी नहीं, जब तक आश्रव क्षीण नहीं हुए, जब तक मन की तृष्णाएं मरी नहीं, निर्माण की तो है बात ही क्या, सुख नींद भी उसको आती नहीं, सुख भी नींद भी उसको आती नहीं, सुख नींद भी उसको आती नहीं। जो तुम्हारे अंदर अहंकार जागृत हो गया, उसको नष्ट करो। जिसके अंदर आश्रव रहते हैं, दुष्टनाएं हैं कि हम कभी भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। ये तुम्हारे अंदर भव का चक्कर डाल रही है। इस शरीर का कोई पता नहीं है कि कब क्या होगा, किस समय मृत्यु आएगी। हर क्षण तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है। जिस कार्य को करना है उसको लगन से कीजिए,
मन से कीजिए, चित्त से कीजिए, ध्यान से कीजिए, हमेशा उस पर जागरूक रहिए और उसी लक्ष्य पे बना रखना चाहिए। जब तक तुम्हारे मन के अंदर इच्छाएं तृष्णाएं बनी रहेगी, आश्रव क्षीण नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हें निर्वाण की तो बात क्या, मुक्ति की तो बात क्या, मोक्ष की तो बात क्या, सुख नींद भी नहीं सोचा। तुम्हारे मन में वही विचार उत्पन्न होते हैं, वही भावना जागृत होगी, वही बातें निकलती रहेगी, मन में चलती रहेगी। जो बातें आप विचार कर रहे हो वो सोचते 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 नींद आएगी, तो उनमें मन करते रहोगे। ये भव है, भव के चक्कर में पड़े रहोगे, कभी इससे बाहर निकल नहीं पाओगे। इसलिए प्राणी को चाहिए, भिक्षु को चाहिए कि अपने आश्रमों को क्षय करे, छीण करे, तृष्णाओं को नष्ट करे, तभी वो परम सुख को पा सकता है और निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ चलो मैं आप लोगों को कहता है, तो आज इसी के साथ जो है 71 और 272 271 का नम्मठ बग आज निष्ठतंग, मत बग निष्ठतंग, मतलब आज विराम लग जाएगा इस मट्ट बग पे। कल दूसरा बग शुरू होगा, मध्य बग। तो चलते हैं उन गाथाओं की तरफ। न शीलावत सत्मतेन, न शीलावत मत्तेन, पाहु सच्चेन वा पुनः, अथवा समाधि लाभेन, अथवा समाधि लाभेन विवेच सवनेन वा। न शील और व्रत के आचरण मात्र से, न बहुश्रुत बहुत ज्ञानवान होने से, है ना, अनुभव करने से, अनुभव कर रहा हूँ हर चीज का, अनुभूतियां परख रहा हूँ, सोचने मात्र से दुख थोड़ा होता है। लेकिन जब तक विश्वास न करो, जब तक आश्रमों का क्षय ना हो जाए, तब तक आगे गाथा कहते हैं तथागत। होसामिने खम्म भुखं अपूथुज्जन सेवितं, भिक्षुं विश्वास सम्मापादि अपत्तो आसवक्षयं। पृथक जनों द्वारा आश्रव निष्क्रम अनागामी के सुख का अनुभव कर रहा हूं, ऐसा सोच रहे हो। सोचने मात्र से सुख दुख नहीं जाता है। भिक्षु जब तक विश्वास ना करो, जब तक आश्रम क्षय ना करो, जब तक तृष्णा न मारो, अगर ये तुम्हारे अच्छी जगह भाई तृष्णा बनी रही, हमने अभी कर लिया, जब मर्जी कर सकते, तब तक आश्रमों का क्षय ना हो जाए, तब तक हमेशा अपनी मुक्ति का या मोक्ष का प्राप्ति का या निर्वाण प्राप्ति का कभी मत सोचो कि मैं अब जब मर्जी कर लूँगा। ऐसा कहकर तथागत समय संबुद्ध ने उनको समझाया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न चित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।